नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश कुमार। आज हम बात करेंगे अमीर खुसरो पर, क्योंकि ज़्यादातर टीजीटी पीजीटी हो चाहे पंजाब मास्टर कैडर हो, पंजाब मास्टर कैडर में तो विशेषकर इसको बताया गया है कि अमीर खुसरो को विशेषकर दर्शाया गया कि इससे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमीर खुसरो के जन्म से संबंधित कि इनका जन्म कब हुआ। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी माना जाता है इनका समय, कि 1253 में इनका जन्म हुआ था। हुआ कहाँ था? एटा जिला पटियाली नामक गांव में हुआ। आपने ये बस यहाँ पर एक विशेष कर ध्यान रखना है कि पटियाली नामक गांव में हुआ। क्या? पटियाली, पटियाला नहीं है, ठीक है, पटियाला तो पंजाब का है। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है पटियाली होगा, कि पटियाली नामक गांव में 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। अगर हम इसके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम है अब्दुल हसन या अबुल हसन भी कहा जाता है, और इनके पूरे नाम की बात करें तो अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है। यमुनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम है। यमुनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम है। खुसरो की उपाधियों की बात करें तो अमीर खुसरो की उपाधियां हैं तोताए हिंद, कविराज, अवधि का प्रथम कवि, अमीर का खिताब, राजकवि, अन्य ऐसे बहुत सारी उपाधियां दी गई जिनको हम विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले तोताए हिंद जो अलाउद्दीन खिलजी ने नाम दिया था। किसने नाम दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसे नाम दिया था। हिंदुस्तान की तूती, ये अपने आप को क्या कहते थे कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदवी में पूछो, हिंदवी। यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो प्रयोग अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में कवियों के राजकुमार ईश्वर प्रसाद द्वारा दिया गया है। अमीर खुसरो कवि, योद्धा और क्रियाशील मनुष्य थे। क्या कहते हैं कि अमीर खुसरो है वो क्या थे? कवि, योद्धा और क्या थे? क्रियाशील मनुष्य थे। अवधि का प्रथम कवि कौन कहते हैं? फिर से इंपॉर्टेंट बात कि अवधि का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा किन्हें मानते हैं? तो वो किन्हें मानते हैं? किसे मानते हैं? अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। अमीर का खिताब जलालुद्दीन खिलजी ने दिया और राजकवि की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। यहाँ पर ध्यान रखना, अलाउद्दीन और जलालुद्दीन में बहुत से विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न होती है। कई बार ये कहते हैं कि अमीर की उपाधि का खिताब कुछ पुस्तकों में दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन ज़्यादातर पुस्तकों में हम ये मानते हैं, ऑथेंटिक में क्या दिया गया है? जलालुद्दीन खिलजी दिया गया है। बुलबुले हज़ारा दस्ता क्या है? बुगरा खान ने दिया था इन्हें बुलबुले हज़ारा का नाम, उपाधि। फिर से इंपॉर्टेंट बात कि इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? निज़ामुद्दीन औलिया। उसके बाद हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं। इनकी ज़्यादातर रचनाएं 100 से भी अधिक रचनाएं हैं, जिनमें से ज़्यादातर हमें जो मिली हुई है, जो हमारे सिलेबस में भी है, तो वो कौन सी है? खालिक बारी। खालिक बारी ये क्या है? एक फारसी हिंदी शब्दकोश है, ठीक है। खालिक बारी क्या है? एक शब्दकोश है, ये बात ध्यान रखना आपने। खालिक बारी क्या है? एक शब्दकोश है, ठीक है। कौन सा शब्दकोश? फारसी हिंदी है, ना कि हिंदी फारसी नहीं है, फारसी हिंदी है, ठीक है। विकल्प कुछ भी आ सकता है, जैसे मैं विकल्प दूँ आपको कि विकल्प हो गया ईरानी हिंदी, फारसी हिंदी, हिंदी फारसी, या इनमें से कोई नहीं, या उर्दू फारसी कह दूँ, तो आपका सही विकल्प होगा फारसी हिंदी। ये रचना गियासुद्दीन तुगलक, किसके? गियासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा संबंधी शिक्षा देने के लिए ये ग्रंथ लिखा गया था। कौन सा? खालिक बारी।
प्रेमचंद भी इसके ऊपर कहते हैं कि खुसरो की खालिक बारी की रचना करके हिंदुस्तानी की नींव रखी। किसकी नींव रखी? हिंदुस्तानी की नींव रखी, ये प्रेमचंद कहते हैं। प्रेमचंद क्या कहते हैं? प्रेमचंद इनकी रचना खालिक बारी के बारे में कहते हैं कि रचना करके क्या किया? हिंदुस्तानी की नींव रखी। ठीक है, क्या रखी? हिंदुस्तानी की नींव रखी थी। ब्रज में अवधि को मिलाकर काव्य रचने का आरंभ किसने किया था? अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। ठीक है, प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली के ये नॉर्मल सा प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। नूसिफहर की बात करें तो भारतीय बोलियों से संबंधित विस्तार से वर्णन किया गया है। भाषा का विस्तृत वर्णन किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? भारतीयों की जितनी बोलियां हैं तो उनका वर्णन नूसिफहर में मिलता है। पहेलियों और मुकरियों की उक्ति विचित्री की प्रधानता थी। इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या रहा था? पहेलियां और मुकरियां इनकी प्रसिद्धि का कारण रहा था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मनोरंजन करने का मुख्य उद्देश्य था इन पहेलियों और मुकरियों का, उसके साथ सामाजिक शिक्षा भी देना था। ये शायद आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। गजल दो सुखने हालात कन्हैया। हालात के कन्हैया क्या है? इनकी धर्म संबंधी रचना है। दो सुखने ये भी आया हुआ है। आवाज ए खुसरवी ये संगीत संबंधी इनकी रचना है। किससे संबंधित? संगीत से संबंधित अगर रचना पूछी जाए तो कौन सी? आवाज ए खुसरवी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो हिंदू इस्लामी समन्वय संस्कृति, हिंदू और इस्लाम के समन्वय संस्कृति के अगर कोई प्रतिनिधि कवि है तो वो कौन है? अमीर खुसरो इनके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि, ये हमने बात कर ली थी कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो है। ब्रज में अवधि को मिलाकर लिखने वाले भी अमीर खुसरो है। नोट क्या है? वो कहते हैं खुसरो के अनुसार हिंदुस्तान की तूती हूं। क्या है? वो कहते हैं मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर तुम भारत को जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो, कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं खुसरो का प्रधान लक्ष्य जनता का मनोरंजन करने के साथ साथ सामाजिक शिक्षा प्रदान करना भी था। ठीक है, केवल पहेलियां और मुकरियां सुना के वो केवल लोगों का दिल बहलाता नहीं था, ना मनोरंजन करते थे। वो क्या थे? उनके साथ सामाजिक शिक्षा देना भी था। जब भी आप पहेलियां या कोई मुकरियां पढ़ते हो, ठीक है, तो उससे क्या? सामाजिक शिक्षा भी मिलती है जो समाज से जुड़ी होती है। ये अपनी रचनाओं या अपने पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे। ये प्रश्न बना हुआ है यूजीसी नेट में कि इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या रहा अमीर खुसरो की? तो वो क्या था? पहेलियां और मुकरियां थी। संगीत में काबुली, तुरान, गायन शैली, सितार के जन्मदाता व तबले के जन्मदाता माने जाते हैं। सितार में तबले के, जितार नहीं है, सितार होगा यहाँ पर। ठीक है, सितार के जन्मदाता व तबले के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो है। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इनकी। जे हाल मिस्की मुकुन तवाफुल दुराय नैना बनाए बत्तियां। ठीक है, जे क्या है? दुराय नैना बनाए बत्तियां। इसके बाद में कुछ पंक्तियां और भी होती हैं शायद कि बनाए बत्तियां की ताफे हिजरना धर्म ए जा, ऐसी सी कुछ है, अब क्या कहें। ठीक है, लेकिन ये हिंदी गाने में इनकी दो पहली पंक्तियां यूज की गई है, प्रयोग की गई है। बाकी इसके बाद में गाना अच्छा है, सुन के देखना। क्या है? रेखता भाषा शैली में। ये याद रखना कि कौन सी भाषा शैली में है। ज़्यादातर पंजाब मास्टर कैडर हो या लेक्चरार कैडर हो तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन ये पंक्तियाँ किस भाषा शैली में लिखी हुई थी अमीर खुसरो की? तो रेखता भाषा शैली में लिखी गई थी। किंवदंतियों के अनुसार 1324 में इनकी गुरु की
मौत समाचार सुनते ही वसीगत दिल्ली पहुंचे। ये यहाँ पर याद रखो 1324 है। देखो 1324 में इनके गुरु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एक साल बाद ही 1325 में इनका देहांत होता है। अंतिम समय क्या है 1325 अमीर खुसरो का, जो हमने पढ़े था कि 1253 से 1325 इनकी समय सीमा है। ओलिया की कब्र के निकट निम्नलिखित दोहे पढ़कर बेहोश हो जाते हैं। कौन सी पंक्तियां हैं? और यह भी पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो की अंतिम पंक्तियां कौन सी थी। प्रश्न घुमा फिरा के यही बनता है, ठीक है। घुमाने का परीक्षा में प्रश्न पूछने के तरीके होते हैं, जिसमें एक ये भी है कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन बही चहु देश। उसके बाद में खुसरो के संबंध में प्रसिद्ध उक्तियां भी है कुछ, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उक्ति है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो की मिलती है, ठीक है। कि जो स्वाभाविक ही थी उसी भाषा में अमीर खुसरो की जिस तरह की भाषा थी, आम बोलचाल भी उसी प्रकार की आ गई थी। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा था। एक ये भी प्रश्न बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो की जो तुलना है वो किससे की थी? तो किससे की थी? कबीर से उनकी तुलना की थी। भाषा से संबंधित अगर तुलना पूछे तो कबीर से की हुई थी। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर का धर्मोपदेश था। कबीर का क्या था? धर्मोपदेश था। अतः बाणियों पोथियों की भाषा सहारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिया हुआ है। आगे देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की उक्ति है कि अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण प्रकृति हिंदी साहित्य के इतिहास की पुष्क महान निधि है। मनोरंजन रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के कारण सदैव स्मरणीय रहेंगे। इनकी कुछ और पंक्तियां हैं कि मोरा जोबना नवेलरा भयो, मेरा जोबना नवेलरा भयो, गुलाल के सो गर्दीन कस मोरी माला। तो आज के लिए इतना ही। अमीर खुसरो से मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ बनते हैं जो हमारा लेवल है, पंजाब मास्टर कैडर हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे यूजीसी नेट में, तो इतना सफिशिएंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।